मित्रों, देवराज इंद्र ने छल से कर्ण के हासिल किए थे कवच और कुंडल। बाद में हुई थी आकाशवाणी। कर्ण की शक्तियों से भगवान श्री कृष्ण भली बात परिचित थे। वो जानते थे कि कृष्ण के पास जब तक कवच और कुंडल है तब तक उसे कोई मार नहीं सकता। कृष्ण की चिंता वाजिब थी, क्योंकि कौरवों की सबसे बड़ी शक्तिशाली योद्धाओं में से कर्ण का नाम बहुत ही ऊपर था। ऐसे में उन्हें अर्जुन की चिंता सताने लगी। भगवान कृष्ण के साथ देवराज इंद्र भी कर्ण की शक्ति को जानते थे। कर्ण की इस शक्ति को क्षण करने के लिए कृष्ण ने एक योजना बनाई। कृष्ण ने इंद्र को ब्राह्मण वेश कर्ण के पास जाने को कहा। कृष्ण जानते थे कि कर्ण दानवीर प्रतिदिन लोगों को दान दिया करते थे। कृष्ण ने इंद्र से कहा कि तुम वेश बदलकर उस भीड़ में शामिल हो जाना जिन्हें कर्ण दान देगा। इंद्र ने ऐसा ही किया। कर्ण प्रतिदिन की तरह सभी को कुछ न कुछ दान देते थे। जब बारी इंद्र की आई तो कर्ण ने उनसे पूछा, आप क्या वस्तु चाहिए, आपकी इच्छा प्रकट करें। तब ब्राह्मण वेश में इंद्र ने कहा कि महाराज, मैं आपकी ख्याति की चर्चा सुनकर आया हूँ। आपकी दान वीरता की चर्चा पूरे लोक में है। दान मांगने से पहले आपको वचन देना होगा, तभी दान स्वीकार करूंगा। इस पर कर्ण ने हाथ में जल लेकर इंद्र को वचन दे दिया। तब इंद्र ने कर्ण से शरीर के कवच और कुंडल दान में मांगा। इंद्र की बात सुनकर कर्ण बिना एक पल सोचे गवाए स्वयं अपने हाथों से पीड़ा सहते हुए कवच और कुंडल शरीर से अलग कर इंद्र को सौंप दिया। कर्ण के कवच और कुंडल के लेकर इंद्र वहां से तुरंत अपने रथ पर सवार होकर भागने लगी, क्योंकि वो नहीं चाहते कि उनकी अश्लीलता कर्ण को पता चले। लेकिन जैसे ही वो कुछ दूर चले उसका रथ जमीन पर धंस गया। रथ के रुकते ही आकाशवाणी हुई, देवराज इंद्र, तुमने बहुत बड़ा पाप किया है। अपने पुत्र अर्जुन को बचाने के लिए तुमने छल पूर्वक कर्ण के कवच और कुंडल प्राप्त किए हैं। कर्ण की जान को खतरे में डाला। अब ये रथ यहीं धंसा रहेगा और तुम भी यहीं धंस जाओगे। आकाशवाणी सुनकर इंद्र कांप गए। विपिन करने लगे कि प्रभु, इस श्राप से कैसे बचा जा सकता है। तब भी फिर आकाशवाणी हुई, तब अब तुम्हें दान दी गई वस्तु के बदले में बराबरी की कोई वस्तु देना होगा। इंद्र ने इस बात को स्वीकार कर लिया। तब इंद्र फिर से कर्ण के पास गए, लेकिन इस बार ब्राह्मण के वेश में नहीं। कर्ण ने उन्हें आता देख बड़ी विनम्रता से पूछा, देवराज आदेश करिए, क्या चाहिए। इंद्र ने अपने आप को लज्जित महसूस करने लगे और बोले, हे दानवीर, मैं तुम्हें नहीं लेने नहीं कुछ देने आया हूँ। कवच कुंडल को छोड़कर जो इच्छा हो मांगो लीजिए। इस पर कर्ण ने कहा, देवराज, मैंने आज तक कभी किसी से कुछ नहीं मांगा और ना ही मुझे चाहिए। कर्ण सिर्फ दान देना जानता है, लेकिन नहीं। तब तक इंद्र ने अपना वस्त्र कर्ण के वस्त्रों और से कुछ भी मांगने का आग्रह किया, लेकिन कर्ण के फिर वही उत्तर दिया। आखिरकार इंद्र को कर्ण के आगे लाचार होना पड़ा और इंद्र ने कहा कि वो बिना कुछ दिए तो वापस नहीं जा सकते। इसीलिए इंद्र ने वज्र रूपी शक्ति कर्ण के को प्रदान की। इंद्र ने कहा कि कर्ण, तुम इसको जिसके ऊपर भी चला दोगे वो बच नहीं पाएगा। भले ही सक्षम काल के ऊपर ही चला दो, लेकिन इसका प्रयोग एक ही बार कर पाओगे। इतना कहकर इंद्र वहां से चले गए। कर्ण ने उन्हें बहुत रोकने का चेष्टा, लेकिन इंद्र नहीं रुके। कर्ण ने इंद्र की दी गई शक्तियों रख ली। कर्ण के कवच और कुंडल दान में देने का खबर दुर्योधन को हुई तो उनसे पैरों तले नीचे जमीन खिसक गई। उसे अपनी पराजय शिकार देखने लगी। लेकिन जब उसने सुना कि इंद्र ने कवच और कुंडल के बदले ब्रज शक्ति दे दी गई है तो उसने प्रसन्नता हुई। और लेकिन इंद्र की दी हुई शक्ति भी कर्ण के काम न आ सकी। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाना न भूलें।